अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को स्टार्ट करेंगे। एंजाइम मैकेनिज्म का मतलब होता है वो तरीक़ाकार ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम किस मैकेनिज्म के तहत कैसे काम करते हैं एंजाइम। अब हमें ये हमने देखा कि एंजाइम करते क्या है। नंबर 1, एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को तेज़ करते हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाता है और ख़ुद रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, तभी तो हमने इनको कैटलिस्ट कहा था। सही हो गया। अब हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम वो कहते हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब एंजाइम के अंदर कुछ आपको पॉकेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये पॉकेट्स हैं। तो जो पॉकेट्स होती हैं ना, ये इनको कहते हैं एक्टिव साइट। इनको एक्टिव साइट क्यों कहते हैं? एक्टिव मीन्स एक्टिव क्या होता है? जो काम कर रहा हो। यही वो जगह है जहाँ पे रिएक्शन होना होता है, इसलिए इसको एक्टिव साइट कहते हैं, क्योंकि ये साइट मतलब जगह, यही वो जगह है जो एक्टिव है। यहीं पर रिएक्शन होने हैं। क्या रिएक्शन होने हैं? यहीं पे सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये देखो, ये सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट के साथ लग गया और लगने के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो रिएक्शन हुआ इसी जगह पे हुआ, इस जगह को एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट क्या है? वो कह रहा है कि एंजाइम जो होता है ना, इसके पास 1 और मोर पॉकेट्स होती हैं। ये पॉकेट ही है ना तकरीबन। देखो, पॉकेट भी ऐसी गहरी होती हैं, डीप होती हैं। ये भी पॉकेट्स ही हैं। तो एंजाइम के पास एक या एक से ज़्यादा पॉकेट्स होती हैं, या इनको क्लेफ्ट कह लो। क्लेफ्ट भी ऐसे ही होते हैं, पॉकेट्स को क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ऑन इट सरफेस, एंजाइम की सरफेस के ऊपर पॉकेट्स होती हैं। ये जो पॉकेट्स हैं ना, इनको एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये जो एक्टिव साइट होती है ना, ये डायरेक्टली बराह रास्त इन्वॉल्व होती है कैटालाइसिस के प्रोसेस में। कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो ये एक्टिव साइट ही तो काम कर रही हैं, यही तो डायरेक्टली शामिल हैं किसमें? कैटालाइसिस करवाने में, रिएक्शन को फास्ट अप करवाने में, स्पीड अप करवाने में, तेज़ करवाने में इन एक्टिव साइट का ही किरदार है। सही हो गया। 2 मॉडल साइंटिस्टों ने तजवीज़ किए थे, ठीक है। क्यों? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, इन्होंने एंजाइम दिखाया हुआ है और ये एंजाइम के अंदर पॉकेट थी, तो इस पॉकेट को हमने एक्टिव साइट कह दिया। सही हो गया। और ये एक्टिव साइट ही वो जगह होती है जहाँ पे सारा रिएक्शन होना है, मतलब बाकी सारा एंजाइम का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पे रिएक्शन होना है, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आना है, आके लगना है और जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। सही हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैकेनिज्म जो है ना, वो एंजाइम की एक्शन को बताएगा कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। उसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। जैसा कि आपने देखा होगा, एक ताला और एक चाबी। ये जो चाबी होती है ना, एक ख़ास तरह की चाबी ही एक ख़ास तरह के ताले को खोल सकती है। एक ख़ास तरह की ही एक ख़ास तरह के लॉक को खोल सकती है। यही वो यहाँ पे कह रहा है कि ख़ास तरह का सबस्ट्रेट ही आके एंजाइम में फ़िट हो सकता है, ठीक है। मतलब ये देखें, इस तरह का अगर सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको खुद बना के दिखाऊँ, अगर इस तरह का कोई एंजाइम है, इस तरह का, ठीक है, तो इस एंजाइम में इस तरह की सबस्ट्रेट ही फिट आ सकती है। ये जो गोल वाली सबस्ट्रेट होगी, ये फिट नहीं आ सकती, ये वाली सबस्ट्रेट फिट नहीं आ सकती, ये दोनों बिल्कुल फिट नहीं आएगी, यही फिट आएगी, ठीक है। तो ये लॉक एंड की मॉडल है। एक ख़ास जो की है, एक ख़ास चाबी, वो एक ख़ास तरह के ताले के साथ जाके लग रही है, ठीक है। कोई और चाबी बदल दो तो वो चाबी बेकार हो जाएगी, वो इसके साथ लग ही नहीं पाएगी। जिस तरह ये देखें, ये इसके साथ नहीं लग पाएगा, ये इसके साथ नहीं लग पाएगा। तो एक ख़ास एंजाइम के लिए एक ख़ास सबस्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एक ख़ास सबस्ट्रेट ही एक ख़ास तरह की एंजाइम के साथ जाके लग सकती है। ये मॉडल बताया था, प्रपोज तजवीज़ किया था। एक जर्मनी का रहने वाला केमिस्ट था, उसका नाम था एमिल फिस्कर ने 1894 में मॉडल दिया था। सही है। इस मॉडल के मुताबिक उसका कहना है कि जो एक्टिव साइट है ना, ये जो सारी की सारी है, ये एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब सख्त स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट नहीं बदल सकती। इस एक्टिव साइट के मुताबिक सबस्ट्रेट आए, जो सबस्ट्रेट आए वो इस तरह का आए कि वो इस एक्टिव साइट में फिट आ सके, ठीक है, क्योंकि एक्टिव साइट ने तो अपने आप को बदलना नहीं है। तो वही वो कह रहा है, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो है ना, वो फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड है, उसने अपने आप को नहीं चेंज करना। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, आके फिट कर जाएगा प्रिसाइजली, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिट हो जाना चाहिए इनटू इट। इसके अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आए और आके बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाए। देखें कितने खूबसूरत तरीके से उसमें फिट हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। टू फॉर्म, और फिर जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके एंजाइम में एक अच्छे प्रिसाइजली बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा ना, तो इसके नतीजे में हम कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसको कहते हैं, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो उसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। सही। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम काम करेगा। इस एंजाइम ने क्या करना है, इसको रिएक्शन को स्पीड अप करना है, स्पीड अप करके इसको ये जो सबस्ट्रेट है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। सही हो गया। एंजाइम ने क्या किया, रिएक्शन को कैटालाइज किया। कैटालाइज का मतलब होता है स्पीड अप करना, सही है। और क्या किया, वो जो सबस्ट्रेट थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, किस में चेंज होगी, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। सही हो गया। और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनी वो एंजाइम से रिलीज़ हो गई। तो एंजाइम देखो स्टार्ट में भी ऐसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम, और रिएक्शन के एंड में भी वैसा ही है। तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना एंजाइम। तो ये तो हमने पढ़ा था कि एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, और वो जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो गई। तो ये लॉक एंड की मॉडल है।
ठीक है। लेकिन एक फिर बाद में एक साइंसदान आया, उसने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्टिव साइट एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव साइट अपने आप को बदल सकती है। इसके मुताबिक नहीं, इसके मुताबिक अगर आप वो आपसे बोर्ड में पूछें कि लॉक एंड की मॉडल बताएं, तो आपने बताना है कि इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है ना वो एम एल फिस्चर ने दिया था, 1894 में दिया था। और उसने कहा था कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ फिक्स स्ट्रक्चर, इज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, वही आके इसमें प्रिसाइजली फिट होएगा, ये दोनों आपस में मिलकर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और बाद में क्या होगा, इंजाइम उस तरह ही रह जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे पास एक इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल बड़ा खूबसूरत मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक देखिए, ये मॉडल दिया था, ये मॉडल प्रपोज किया था एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था डैनियल कोस्टलैंड, 1958 में दिया था। पाकिस्तान बन गया था ना, पाकिस्तान बनने में 11 साल हो गए थे तब। इस तरह याद करने से ना चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। तब इस इंड्यूस फिट मॉडल को दिया गया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो एक्टिव साइट है ना, देखो ये इंजाइम था, इस इंजाइम की ऐसी एक्टिव साइट थी। अभी जो सबस्ट्रेट आया ना, ये तो इसमें बिल्कुल फिट नहीं आ सकता ना। तो इंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, उसने अपने आप को उस सबस्ट्रेट के लिए बदल लिया, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बदल नहीं सकता, सबस्ट्रेट तो ऐसे ही रहेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो इसने अपने आप को उसके मुताबिक बदल लिया, जैसा उसका स्ट्रक्चर था ना, उसके मुताबिक इसने अपनी एक्टिव साइट को बदल लिया। देखिए अब ये बिल्कुल इसमें सही फिट आ गया, सही हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है, साइंसदान ज़्यादातर इसी को मानते हैं, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक क्या है, एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है वो रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब एक सख्त स्ट्रक्चर नहीं है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को बदल सकती है। जब सबस्ट्रेट आएगा आके इंटरेक्ट विद द एंजाइम, ये देखिए सबस्ट्रेट आया, आके एंजाइम के साथ इंटरेक्ट किया, एंजाइम के साथ आके लगा, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी ना, उसने अपने आप को रीशेप, री मीन्स अगेन, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। उसने क्या किया, उस एक्टिव साइट ने अपने आप को दोबारा चेंज कर लिया, अपनी दोबारा शक्ल बदल ली टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। अगर ऐसा ना होता तो ये सबस्ट्रेट इसके साथ लगता ही ना, तो ये तो कोई काम ही नहीं होना था। तो एक्टिव साइट कहती है एंजाइम की, चलो मैं अपनी थोड़ी सी शक्ल ना, अपनी शेप चेंज कर लेती हूँ थोड़ी सी। इसने अपनी थोड़ी सी शेप चेंज कर ली, और फिर ये इसमें फिट हो गया, और फिट होने के बाद ये इंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और सबस्ट्रेट को इंजाइम ने क्या करना होता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देना होता है। प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट बन के रिलीज़ हो गई और इंजाइम में अलग चला गया, सही हो गया। तो इंजाइम की अभी ऐसी एक्टिव साइट है, दोबारा कोई और इसी तरीके से सबस्ट्रेट आएगा, इंजाइम उसके मुताबिक अपनी एक्टिव साइट बदल लिया करेगा, सही हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब है, इंड्यूस मतलब अपनी शक्ल को तब्दील कर लेना, फिट आने के लिए उस सबस्ट्रेट में ना अपनी शक्ल चेंज कर लेना, सही हो गया। ये 2 मॉडल हो गए। अब हम ना कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं, बल्कि इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी भी बहुत मज़े के हैं। उसके बाद 1-2 टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।